ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि कविता से ईडी की पूछताछ जारी है। दिल्ली शराब घोटाला केस में पूछताछ इस समय चल रही है। तेलंगाना के सीएम की बेटी हैं के कविता और उनसे इस समय ईडी की पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। तो तेलंगाना के सीएम की बेटी हैं के कविता, आपको बता दें कि पिछले लगभग 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और उनसे पूछताछ चल रही है। सुबह 11 बजे ही वो ईडी के दफ्तर पहुंच गई थी और 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और फिलहाल वो ईडी के दफ्तर में हैं जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। तो इस समय ईडी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं सहयोगी गौरव मिश्रा, उनके पास चलते हैं। गौरव, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीतने जा रहा है और पूछताछ जो है चल रही है, कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में शराब घोटाले का मामला निकल करके सामने आया और उसके बाद लगातार जिस तरीके से जांच एजेंसियां इसमें जांच कर रही हैं, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से लगातार परत दर परत अब वो नाम निकल करके सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरे मामले में जुड़े हुए थे। और इसी के क्रम में देखिए के कविता के साथ आज जो है वो ईडी की पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो इसी ईडी दफ्तर के अंदर जो है वो चल रही है। आपको तस्वीरें दिखा दूं, मैं इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर में मौजूद हूं और इसके 2 हिस्से का जो पूरा 2 हिस्सा है, एक दूसरा गेट है और ये जो पीछे का मार्ग है, दोनों ही तरफ में भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है क्योंकि बीआरएस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सुबह से ही लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जब के कविता सुबह अपने आवास से 11 बजे ईडी दफ्तर के लिए निकली तो भारी संख्या में पुलिस बंदोबस्त वहां पर भी किया गया था और इस वक्त ईडी दफ्तर में तकरीबन 1 घंटे का वक्त जो है वो हो चुका है। अगर आज के पूछताछ की प्रक्रिया की मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा ये भारी पड़ने वाला है के कविता के ऊपर ये पूछताछ, क्योंकि ईडी ने लंबे सवाल जवाब की जो एक पूरी लिस्ट है वो तैयार की है। ईडी सबसे पहले के रामचंद्रन की अगर मैं बात करूं जो कि साउथ ग्रुप के प्रमुख बिजनेसमैन के चेहरे के रूप में इस डील में निकल करके सामने आए हैं। तकरीबन 7 दिन से खुद के रामचंद्रन को पुलिस कस्टडी में रखा गया, ईडी की कस्टडी में है। ईडी लगातार के रामचंद्रन के साथ जो पूछताछ कर रही थी उसमें जो नाम निकल करके सामने आया, अब ईडी कविता से जो पूछताछ करेगी आमने सामने बैठा करके ये पूरी जो क्रॉस क्वेश्चनिंग है वो की जाएगी। और इस तरीके की जब पूछताछ की जाती है तो अक्सर जो आप उसका उत्तर देंगे वो लिखित तौर पे ईडी उसको तैयार करती है, यानी कि जो आप जांच में पूछताछ के दौरान बताएंगे लिखित रूप से ईडी उसको तैयार करेगी और यही दस्तावेज होंगे जो आगे कोर्ट में पेश किए जाएंगे। तो ईडी के जो काम करने का तरीका है वो बहुत अलग है। हालांकि अंदर से जानकारी ये भी हमारे सोर्सेज दे रहे हैं कि जब के कविता ईडी दफ्तर के अंदर पहुंची और वहां पहुंचते ही जो ईडी ने अपनी तैयारियां थी पूछताछ की वो शुरू कर रखी थी। उनसे चाय के लिए जरूर पूछा गया, उसके बाद से पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। और इस पूरे प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं, ये पूरा मामला 100 करोड़ रुपए के लेन देन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तक ये जांच की आंच जब पहुंचती है उसके बाद विजय नायर जो पूरी भूमिका में एक कोऑर्डिनेटर के तौर पे निकल करके सामने आ रहा है। विजय नायर ने इस बात को कहा था कि उसकी मुलाकात के कविता के साथ हुई थी और हैदराबाद में पूरी मुलाकात की गई थी। तो लिहाजा ईडी इन सभी कड़ियों को जोड़ने का काम कर रही है और आज की जो पूछताछ की प्रक्रिया है ठीक है गौरव, तो आप नजर बना के रखिए, आगे जैसे जैसे अपडेट्स वहां से आते रहेंगे वो आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।